हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो एक तरीके से एक सैवेज मोमेंट वाली वीडियो है, थगलाई वीडियो एक तरीके से। और इसमें जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी जी। बिल्कुल भाई, अगर मैं बात करूं टॉपिक की तो भाई टॉपिक है सुब्रमण्यम स्वामी सैवेज रिप्लाई, सैवेज मूवमेंट्स और ठग लाइफ। ठीक है भाई, वीडियो है ये पॉलिटिकल मस्ती की, वहां से वीडियो ली गई है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो के बाद। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जहां और वहां से जरूर जुड़ा है, ये वीडियो देखते हैं, आपको पता है कि कैसे सैवेज रिप्लाईज देते हैं। यस, सीधा बोलते हैं, कट टू कट बात खत्म। लेट्स गो। पढ़े लिखे जाने वाले। मैं स्वामी साहब का घर खोदूंगा निजामुद्दीन में, वहां पे रहीमुद्दीन रहीम खां का घर निकलेगा। ले लूंगा मैं, ले लो है? ले लूंगा मैं। राम मंदिर दे दो, देखिए वो मंदिर हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता आप भड़काइए मत। हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे उस पर? ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, आप बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते। यही हो गया। तेरा बाप आया। कंफ्यूजन को लेके कि कभी जाते हैं गले मिलते हैं, अम्मी जान को मिलते हैं, लड्डू मैंगो खाते हैं, केक काटते हैं, और कभी लड़ने मारने पीटने की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान को लेकर खास तौर से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। नहीं, बीजेपी ने कभी मारपीट की बात नहीं की। मैं तो जरूर बात करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और मेरी राय है पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान को ही खत्म करना चाहिए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानने के। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल लेवल पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। If you think you are bad, I am your dad. मेरा कहना यह है कि जब मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे।
ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी, फिर आप काशी की बात करेंगे। हम तो 3 ही चाहते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। और यदि ये तीनों को मानेंगे नहीं, हर चीज में लड़नी पड़ेगी, तो फिर 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, 40,000 को कितनी खूबसूरती का माहौल है। आप दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ऐसी अगल बगल में दोनों की पूजा का घर बन जाए। अरे आपकी लिए मस्जिद हो, आपके लिए मंदिर हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये कैसा मंदिर और मस्जिद एक साथ हो सकता है? वहाँ तो राम जन्मभूमि बनी, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। और कोई जगह चुन लो, वहाँ मस्जिद बना के दे देंगे। मैं तो पहले ही कहता हूँ देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नहीं कहा। राष्ट्रवादी नहीं तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवाद। म्यूजिक चलिए आपके फेवरेट टॉपिक पर आता हूँ, सोनिया गांधी जी। हाँ हाँ, ये ठीक है ना। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्दों किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन बात अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, तो वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई आप पहचान दे नहीं तो मैं क्या करूँ? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 67 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी। वो 5वीं क्लास पास हुआ है, फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी इटली में। तो नौकरी करने के लिए आ गई थी 16 साल की उम्र जी। 63 से 68 तक, 68 में शादी हुई जी। नौकरी कर रही थी। कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ, कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा, समझ रहे हो ना? कहूँगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, कोट कर रहा हूं। मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मेरे देखिए ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, मजा आया। ओके सर, ये होती है वीडियो एंड। और भाई कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमें तो बहुत ही अच्छी लगी है। बाकी वीडियो की अगर बात करें तो बात की है इन्होंने, अधिकतर इसमें क्लिपिंग्स थी इनकी और असदुद्दीन ओवैसी की डिबेट की। उनकी पार्टी है AIMIM, जो कि खुद को बोलती है कि हम मुस्लिम हितैषी पार्टी हैं, जैसे बीजेपी बोलती है हम हिंदू हितैषी पार्टी हैं। ठीक है, तो यानी कि एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला ही फैक्टर हो गया। टीवी में इसीलिए ज्यादा दिखाए जाते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम डिबेट हो जाए, लोगों को आ जाए मजा। TRP के लिए करते हैं पूरा गेम। बात करें अगर इनकी, तो भाई इनकी एज है 82 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। 15 सितंबर को इनका आता है बर्थडे, 83 के हो जाएंगे इस साल को। ठीक है भाई, हम चाहते हैं, इन कामना करते हैं ऐसे ही है, सकुशल रहें। बाकी इनके जो मेन बात करूं तो इनके जो इतिहास अगर मैं बात करूं कि क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, तो भाई ये IIT में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे।
उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और इन्होंने काफी तरीके से मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और 2013 में आई थिंक बीजेपी को ज्वाइन किया। बिल्कुल भाई, और इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था जनसंघ को, उसके बाद ये आए जनता पार्टी में। जनता पार्टी में फिर जब 1991 में सरकार बनी थी, चंद्रशेखर की प्राइम मिनिस्टर थे, जो चंद्रशेखर बलिया के थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम। ये उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर और आपके इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। ठीक है भाई, तो ये है इनका भूतकाल, पुराना इतिहास। और अभी जो है 2013 में इन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन करी। उसके बाद बीजेपी के बाद 2016 को बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा में अपनी तरफ से पहुंचाया। ठीक है, और ये बिल्कुल वो नहीं करते हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ भी धुआंधार बोलते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कि मोदी जी के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं, बहुत बुरा भी बोला इन्होंने जो लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन हकीकत है भाई। और ऐसा होना भी चाहिए भाई, ये अपने हिसाब से जो सोचते हैं वो बोल देते हैं, और ऐसे लोग सही होते हैं, जो दोगले लोगों से तो बढ़िया होते हैं, सीधा बोल दो भाई। सिंपल सी बात है, देखा जाता है एक तरीके से इनकी एज जो है 83 इयर्स के होने वाले हैं। एक तरीके से मोदी जी की तो फिर मेंटर ही हुए ना एक तरीके से, बिल्कुल उनसे बड़े हैं। तो अगर मोदी जी कुछ गलतियां करते हैं, उसके बाद गलती हर इंसान करता है भाई, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर कोई गलती करता है तो भाई एज ए मेंटर भाई इनको ये बताना चाहिए कि आपने ये गलत किया है, आपको इस तरह से करना चाहिए था। बाकी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन आपको अगर बता दूं हाल फिलहाल के दिनों में, तो ये भाई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था, ए राजा ने जिनमें नाम आया था, इन्हीं के देने, इन्होंने ही उजागर किया था, पिटीशन वगैरह मारी थी और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए थे। दूसरा केस है नेशनल हेराल्ड का, जो अभी करंट न्यूज में फिर से वापस आ गया है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में इन्होंने समन भिजवा दिया भैया सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को। ठीक है भाई, और अभी अभी ईडी ने समन भेजा इन दोनों को। और आज की ये न्यूज है, आज ही का मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट किया है कि कोविड हो गया है सोनिया गांधी जी को, तो मैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। ऐसा कुछ एक मैसेज उन्होंने अपने हैंडल्स पे डाला, जो भी उनका सोशल मीडिया हैंडल है। ठीक है, श्रीमती सोनिया गांधी जी की तबीयत सही हो जाए, ऐसा कुछ कि मैं कामना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हो जाए। ठीक है भाई, तो ये एकदम हाल फिलहाल करंट न्यूज आपको मैं दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो भाई सुन ले। ये एकदम आज की ही बात है जो आज हुआ है। तो उनको हो गया है कोविड, और जब उसके बाद जब मैं गया कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ने, तो कई लोगों ने लिखा था कोविड हुआ है या ईडी हुआ है, मतलब ईडी ने समन कर दिया तो आप लोगों भाग रहे हो, ऐसा कई लोगों ने कमेंट किया। लोगों की भाई राय अपनी अपनी, सब लोग राय देते हैं, कुछ पक्ष में कुछ खिलाफ में, तो चलता रहता है गेम। ये बेसिकली बहुत रिसर्च भी करते हैं, बहुत रिसर्च करके आते हैं, उसके बाद ही बोलते हैं भाई। और सिंपल सी बात है जो भी बताया इन्होंने, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये स्टोरी अगर बताऊं मैं इसकी, तो ये हुआ था कि इनको लगा था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो फिर इन्होंने मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई प्रोसिक्यूट करा जाए जो ए राजा को। ठीक है, ए राजा था उस टाइम। उसके बाद उन्होंने मनमोहन जी ने शायद सुनी नहीं, शायद ऑब्वियसली बात है, मनमोहन जी तो इन्होंने काफी लेटर्स लिखे, लेकिन कोई रिस्पांस वैसा इन्हें मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुद ही फाइल करी भाई, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से पूरा सब किया। आपको पता ही है उनको काफी कुछ हुआ था ये राजा के साथ। फिर वो जो स्पेक्ट्रम हम लोगों ने नीलाम किया था गवर्नमेंट ने, उस टाइम के शायद कपिल सिब्बल को बोला था कि उनके हटा के हो, टेलीकॉम मिनिस्टर थे उस टाइम। ठीक है, कि वो ना हो इसमें। और फिर दोबारा से जब आए तो शायद दोबारा से स्पेक्ट्रम बेचे गए, दोबारा से गवर्नमेंट ने नीलामी की और काफी पैसे पता लगा है कि बचे हैं, पता नहीं कितने, याद नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट। तो ये था पूरा कहानी, करंट अभी एकदम चल रहा है। और इनका जितने भी आपके केसेस देख रहे होगे आप, मथुरा, अयोध्या, काशी विश्वनाथ में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं अयोध्या में तो बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। खुद पिटिशनर भी थे उसमें, मेरे को जहां तक याद है। इन्होंने मांग लिया था पूजा का अधिकार के तरफ से, पार्टी बन के चले गए थे अंदर। गए थे या नहीं गए थे, मुझे जहां तक याद है कि शायद चले गए थे कोर्ट के अंदर पार्टी के। ऐसा ये घुस जाते हैं भाई ऐसे मुद्दों। एक इनका कहना है कि हमें 3 मंदिर तो चाहिए ही चाहिए, काशी विश्वनाथ, अयोध्या का। ये तो पुरानी वीडियो है, वो तो ले चुके, काफी खुश होंगे, मुंह पे बोल रहे थे कि अगर खोदेंगे किसी अब्दुल्ला घर निकलेगा तो मैं ले लूं। कह रहे ले हमारा मंदिर हमें चाहिए। पर तो 3 मंदिर के लिए लड़ाई शुरू से ही बोल रहे हैं लोग, और वो भाई होना भी चाहिए। जो मेन मंदिर है वो भाई हमें चाहिए ही चाहिए। और जो लोग बात करते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, क्या भाई आपको उस जगह पे ही क्यों बनानी है? एक बात बताओ ना, आपकी बनाई हुई उसका हर चीज आपको ऐसा तो नहीं मस्जिद के लिए जगह भी नहीं दी। 2.5 एकड़ का सूट था, 2.5 एकड़ का था ना, आपको 5 एकड़ की जमीन दी गवर्नमेंट ने, उससे भी डबल बड़ी दी और दूसरी जगह पे आप बनाओ ना, रोक रहा है कोई नहीं रोक रहा। आपको पूजा करने का अधिकार पे किसी को कोई हमला नहीं है, पर उस जगह पे आप नहीं कर रहे हो तो अच्छा रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि हमारे
पूज्य देवता जो भी थे वहां पे विराजमान थे, हम ऐसा मानते हैं और ये हमारी आस्था का सवाल है, ठीक है। और इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सिर्फ आस्था ही नहीं, हम इसे साबित कर चुके हैं कोर्ट में भाई। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, इनके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं। मेरे को इनसे ज्यादा भाई ब्लंट बोलने वाला इंसान मिला नहीं है अभी तक, जो एकदम मुंह पे बोले, ज्यादा लाम लपेट के बात नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बस ऐसे ही बोलते हैं उन्होंने, भाई काफी रिसर्च करते हैं, काफी इनसे बोलते नहीं है ना कोई, इसी वजह से कि यार पकड़ लेगा। और भाई काफी पढ़े लिखे हैं यार, ऐसा नहीं कि चलो हम लोग इनके सामने कुछ भी नहीं है भाई, IIT वगैरह में टीचर यार रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, आप बता रहे हो केसेस डाल रहे हैं, तो भाई काफी नॉलेज है ना। सिंपल सी बात है भाई, इतने हाईली एजुकेटेड है कि भाई जब कुछ बोलते हैं तो भाई इनको लगना चाहिए कि मैंने जो बोला है मैं अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकूं, ऐसा मेरे पास एविडेंस हो। और तभी ये करते हैं। जो आपको आप सुनते होंगे सोनिया गांधी जी के बारे में, उनका नाम एंटीनियो माइनो था, ऐसा कुछ है, ये सब इन्हीं की देन है, ये सब इन्होंने रिसर्च की, क्या करती थी वो वहां पे, सब कुछ इनके थ्रू। या अभी हाल फिलहाल आप ट्विटर पे इनको फॉलो करते हो कि नहीं पता नहीं, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ ये स्पेस क्रिएट करते हैं वहां पे और लाइव डिबेट करते हैं वहां पे बाकी लोगों के साथ। इनके बढ़िया बढ़िया कमेंट देखने को मिलते हैं, कभी कभी मैं सहमत नहीं भी रहता बहुत सारे इनके जो ये कहते हैं, पर कोई नहीं, चलता है भाई। ओवरऑल अच्छे इंसान है, सही काम कर रहे हैं, सपोर्ट करता हूँ मैं इनको। बिल्कुल, मैं भी सपोर्ट करता हूँ और होप कि आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई आप भी हमें सपोर्ट कर दें, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके। बिल्कुल, और भाई हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पर्सनैलिटी के साथ, या तो नहीं तो कोई और टॉपिक होगा। टिल देन टेक केयर, बाय।